आज हम जानने वाले हैं अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की वियर्ड चीजें। आई नो सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट स्टिल वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। एंड इस वीडियो को बनाया इट्स फैक्ट ने, सो इस वीडियो का सारा क्रेडिट उसे ही जाता है। लेट्स वॉच। 15 इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग वीडियो शायद ही आपने देखा होगा, क्योंकि अगर आपने कभी नेल्स को गिरा देखा होगा तो वो ऐसे ही उधर उधर फैल जाते हैं और उन्हें टाइट से ग्रैब करने पर वो हमारे हाथ में चुभ सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में वो ऐसे ही बन कर गिर जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। लेकिन इन्हें फिर पैक कैसे करते हैं, इसका तरीका सच में बहुत कूल है। असल में इनके लिए 2 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, जिसके बीच में उन्हें गिराया जाता है, जिससे ये एक साथ हो जाता है एक लाइन से। फिर इन्हें पकड़कर बॉक्स में डाल दिया जाता है। डूड लिटरली ये चीज बहुत ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन लगता है। लिटरली ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने कुछ अचीव कर लिया है। आगे देखते हैं। 14 आखिर कैसे एक गुड मॉर्निंग मैसेज आपकी जान ले सकता है। और ये बात गुजरात के कल्पेश करनानी को 3 लाख रुपए गंवाने के बाद समझ में आई। इनके पास फेब में एक लड़की का मैसेज आता है, जिनसे इनकी दोस्ती हो जाती है और ये इस लड़की को बताते हैं कि इन्हें काम से जाना है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे भी वहाँ जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हो। तो कल्पेश उस लड़की को बस डिपोट से पिक कर लेते हैं, जिसके बाद वो लड़की कल्पेश से एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी रोकते ही कुछ लोग आकर कल्पेश पर हमला कर देते हैं और उससे 3 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और कहते हैं नहीं दिया तो केस चार्ज कर दूंगा। जिसके बाद कल्पेश उन्हें अपने फ्रेंड से पैसे दिला देते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और ये स्टार्ट कैसे हुआ था, बस एक गुड मॉर्निंग मैसेज से। आज के टाइम पे लड़कियों पे भरोसा करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया भाई। मुझे नहीं ट्रस्ट होता इन पे भाई। पता चले तुम अपने बंदी और बीवी को लेके पहाड़ पे घूमने गए और काम हो जाए, कुछ नहीं पता। आगे देखते हैं। 13 सिंगापुर में च्युइंगम खाना तो बैन है, ये तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सफाई के लिए सिंगापुर कई कदम और ऊपर जा चुका है। क्योंकि सिंगापुर में पहले लिफ्ट में बहुत सारे लोग सुसु कर देते थे, जिसकी वजह से बहुत गंदगी होती थी। लेकिन अब सिंगापुर में यूरिन डिटेक्शन डिवाइस लगाए जाते हैं, जिससे जैसे ही कोई सुसु करेगा लिफ्ट बंद हो जाएगी और पुलिस को कॉल भी लग जाएगा। वैसे पता नहीं कौन लोग होंगे जो लिफ्ट में ऐसा करते हैं, स्विमिंग पूल में तो समझ में आता है। ये क्या मतलब बनी भाई। मुझे लगता था कि इंडिया के लोगों के पास सेंस नहीं है, बट सिंगापुर तो अलग ही लेवल है। लिफ्ट में कौन करता है भाई, पप्पी शेम कर दो उसकी। आगे देखते हैं। नंबर 12 आपकी फोन की ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि इस ट्रिक से आप अपने फोन को बिना टच किए ही यूज कर सकते हो, बिल्कुल एप्पल विजन प्रो की तरह। जिसके लिए आपको बस पेटीएल टच नाम के इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो कैमरा के मूवमेंट से आपके हाथ को ट्रैक करके आपका बहुत सारा काम कर देगा, जिसके लिए आपको फोन को टच भी नहीं करना पड़ेगा। नंबर 11 भाई ये अमेजिंग ट्रिक लग रहा है, क्योंकि मेरे जैसे आलसी और नल्ले बेरोजगार लोगों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। मतलब कि भाई अब तो हाथ चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे स्क्रॉल कर दूंगा भाई इशारा करके। आगे देखते हैं। ये मॉल का है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो, इसलिए आपको बताना तो बनता ही है। जैसे कि हमें पता है मॉल्स बहुत बड़े होते हैं और उनमें घूमने से हम बहुत थक जाते हैं और नीचे उतरने का रास्ता और ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी दूर होता है। लेकिन इस सिंपल से एस्केलेटर ट्रिक से आप इसे रोक कर आराम से उतर सकते हो, बस ध्यान रखना कोई गार्ड ना देख ले। नंबर 8 डूड ये इलीगल ट्रिक है, तो मैं तुम्हें भाई रिकमेंड करूंगा कि तुम मत ऐसे करना, वरना पकड़े गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या पता भाई पकड़े भी गए तो मेरे वीडियो में आके मुझे गाली जा रहे हो, ऐसा मत करना भाई। आगे देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, आप जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट खरीदते हो उसके साथ उसी डिवाइस का थर्मोकॉल भी आता है, लेकिन उसे कट करने का तरीका शायद आपने नहीं देखा होगा, जो सच में बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो ये शख्स कैसे ग्लास के लिए कटिंग कर रहा है एक हॉट वायर की हेल्प से, जो बहुत क्लीन तरीके से थर्मोकॉल की कटिंग कर देता है। भाई ऐसी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मन को शांति मिलता है, सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम आगे को बढ़ जाता है भाई। मतलब ज्यादातर मेरे फील्ड में कोकोनट कटिंग का आता है भाई, वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हो अगर आपका फोन पानी में गिर गया तो उसका पानी सुखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या माना जाता है, उसे चावल के बैग में रख दो। डूड ये लिटरली 2019-20 में मैं ये वीडियो देखा करता था कि मोबाइल को भाई रिपेयर कैसे करे, ठीक है। तो मेरे पास ये ट्यूटोरियल आता था कि चावल के डब्बे में अपने टूटे हुए मोबाइल रख दो, तो अगले दिन तुम्हारा मोबाइल भी पूरा न्यू बन जाएगा, पूरा चमकता हुआ न्यू फोन आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये सारा राइस पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ऐसा आप एप्पल डिवाइस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एप्पल ने खुद अपने कस्टमर्स को ऐसा करने से मना किया है, क्योंकि उनका कहना है इससे आपके फोन में गंदगी घुस जाएगी। डूड मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम किसी भी डिवाइस के साथ ऐसा मत करना, अगर खराब हो गया तो मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आगे देखते हैं।
नंबर 6, क्या आप जानते हो एप्पल आईफोन एक बीमारी के चलते बना। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्हें कॉर्पोनोफोबिया था। इस बीमारी में इंसान को बटन से डर लगता है, इसलिए स्टीव जॉब्स टर्टल नेक ही पहना करते थे और इसी से ही उन्होंने बिना बटन का आईफोन बनाने का भी आइडिया आया, जिसमें सिर्फ कुछ ही बटन थे और उनके दिमाग में पूरा बटन और पोर्टलेस आईफोन बनाने का भी आइडिया था। लेकिन टेक्नोलॉजी उस टाइम पर उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। मतलब भाई किसी की बीमारी से कुछ नवा चीज बन सकता है तो इंडिया क्यों पीछे है भाई? इंडिया में इतने लंगड़े लूले लंगड़े हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते भाई? बेरोजगार बैठे हैं। आगे देखते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हो आइसलैंड में आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि आपको उन्हीं नेम से कोई नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ऑफिशियली आइसलैंडिक नेम्स है। और अगर आपको कोई अलग नाम चाहिए तो आपको पहले कम्युनिटी से परमिशन लेनी होगी और परमिशन के बाद ही आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। नंबर 4, ये क्या मतलब बनी? मतलब किसी पेरेंट्स को अपने तरफ से नाम रखना है, चोनू मोनू ढोनू भोनू, मतलब रख ही नहीं सकते भाई। ये तो अन्याय हो रहा है। नहीं, आगे देखते हैं। 4, कंप्यूटर माउस के बारे में ऐसा फैक्ट जो आज तक आप नहीं जानते थे। ऐसा बहुत बार होता है, हमें स्क्रीन को बहुत टाइम तक देखना होता है, लेकिन जैसे ही हम माउस को हिलाना बंद करते हैं, कंप्यूटर अपने आप स्लीप मोड या स्क्रीन सेवर मोड पर चला जाता है, जिससे फिर से हमें माउस को हिलाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही सिंपल हैक है। अगर आपके पास कोई एनालॉग मतलब सुइयों वाली वॉच है तो उससे आप माउस के सेंसर के नीचे रख दो, जिसकी वजह से कंप्यूटर को लगेगा माउस हिल रहा है और वो क्लोज नहीं होगा। डूड ये अमेजिंग ट्रिक तो है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो वैसे ही 2400 घंटे भाई मेरे स्क्रीन टाइम है, मैं नहीं हिलता। आगे देखते हैं। नंबर 3, नाइकी के ये शूज बहुत लोगों के लिए काफी ज्यादा औसम है, क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी शूज पहनने की आदत है। और नाइकी के इस शू को आप बीच से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, जिसमें आप इजीली पैर डालोगे तो ये किसी लॉक की तरह लॉक हो जाएगा और आप रेडी हो बाहर जाने के लिए। भाई वैसे आपके लिए बोनस फैक्ट, ऐसे तो मोस्टली लोग अब कपड़े रेडीमेड ही पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जब हमें कोई शर्ट खुद से सिलवानी होती है तो फैब्रिक को देखकर पता ही नहीं चलता कि इसकी शर्ट सही रहेगी या नहीं। लेकिन ये चाचा अपने शॉप में ये मस्त शर्ट का कटआउट रखते हैं, जिसमें फैब्रिक डालकर आप इजीली देख सकते हो कि आपकी शर्ट रेडी होने के बाद कैसी लगेगी। शहर में रहने वाले लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज तक ट्रैफिक में ना फंसा हो। लेकिन तभी एक सवाल दिमाग में आता है, रोड तो सेम है और गाड़ियाँ चल भी रही है, तो फिर ट्रैफिक लग कैसे जाता है? असल में ये चीज आप इस वीडियो में बहुत आराम से देखकर समझ सकते हो, जिसमें जैसे ही कोई एक गाड़ी रोकता है तो पीछे वाले बहुत स्लो जाते हैं और फिर जल्दी निकलने के चक्कर में उधर गाड़ी घुसा देते हैं, जिससे जाम लग जाता है। और अगर सब अपनी लेन में चले तो शायद ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन लोगों को चुल होती है भाई, वो नहीं करेंगे। पता है क्या होता है इंडिया में? मतलब अगर ट्रैफिक लगी है तो तुम आगे जाके देखते हो किसी ट्री वाले अंकल ने किसी गाड़ी पे ठोक दिया है और उसके बाद तुम नहीं चला सकते गाड़ी, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत गुस्सा चढ़ता है। आगे देखते हैं। काम होगा ही नहीं। नंबर 2, एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी नहीं रोक सकते और इसलिए आपकी बॉडी के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि फ्यूचर में नहीं रहेंगे और एवोल्यूशन की वजह से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले टोस, पहले हम इनका इस्तेमाल भी करते थे चलने में, लेकिन अब ज्यादातर लोग जूते पहनते हैं और अगर बिना चप्पल के भी हैं तो हमारा फुट का फोकस चेंज हो गया है और हम ज्यादा टोस को यूज नहीं करते हैं। और अगर आप फिस्ट बनाते होंगे तो कुछ लोगों को रिस्ट पर एक थिक नर्व जैसा मसल दिखती होगी। ये हमें पहले ग्रिप देने में और क्लाइंबिंग में काफी ज्यादा यूज होती थी और आज भी कुछ स्पोर्ट्स के एथलीट्स को यूज में आती है, पर ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल कुछ खास नहीं करते, तो ये फ्यूचर में गायब हो जाएगी। यहाँ तक कि कई लोगों के अभी से ही गायब होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के साथ अब लोगों की बॉडी में कम हेयर आते हैं, क्योंकि पहले हमें बाल ठंडी से बचाते थे और अब हमारे पास कपड़े हैं और पहले के मुकाबले हमारी आंखें भी कमजोर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को चश्मे चाहिए। और हमारा जो माउथ है उसका साइज भी पहले के मुकाबले छोटा हुआ है और इसीलिए जो विजडम टीथ होता है उसका अब हमें कोई काम नहीं आता। ये पहले बड़े खाने को चबाने में यूज होता था, पर अब शायद ये जल्दी ही हमारी बॉडी से एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम देता है। तो एवोल्यूशन इस चीज को जरूर खत्म कर देगा। और लास्टली अपेंडिक्स, जो कि ऑलरेडी बॉडी मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता दूं, ये सब चीजें मेरे जैसे आलसी नल्ले बेरोजगार लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस वाईफाई, मोबाइल और 2 वक्त का खाना दे दो, घर पे पड़े रह लेंगे भाई। आगे देखते हैं। के लिए प्रॉब्लम है। नंबर 1, यूट्यूबर्स के ऐसे कई सीक्रेट्स होते हैं जो कि हम ऑडियंस को नहीं पता होता और इसलिए हमें लगता है कि सब एकदम अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे UK07 राइडर की हर एक वीडियो में न्यू कार या बाइक होती है और उनका कहना है कि ये सारी चीजें ये वीडियो के बाद बेच देते हैं। अब ऐसे में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये सारी चीजें रेंट पर लेते हैं और अपने ऑडियंस को उल्लू बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही YPN लॉक्स के बारे में कहते हैं। ये अपने वीडियोस में जो महंगी कार बोलते हैं कि इन्होंने खरीदी हुई है, वो सारी चीजें रेंट पर होती है। ज्यादातर लोगों का यही
मानना है, और कई लोगों ने तो प्रूफ के साथ इन चीजों को क्लेम भी किया। इसके बाद जेजे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई यूट्यूब पर चैनल है जो कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो महंगे महंगे फोन लोगों को ऐसे ही गिफ्ट में दे देते हैं, पर ये सारा कुछ फेक और स्क्रिप्टेड होता है। फिर सौरभ जोशी पर अक्सर एटीट्यूड दिखाने के क्लेम्स लगते रहते हैं, और उन्होंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड उनकी वजह से फेमस हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। उत्तराखंड वैसे भी काफी पॉपुलर जगह है, खासकर वहाँ के तीर्थ की वजह से। और यार आपको पता ही होगा, जैसे यूट्यूबर पॉपुलर हो जाते हैं तो वो अपनी वीडियोस कम अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। ये भी उनके एक डार्क सीक्रेट में से एक है कि ऐसे जानबूझकर करते हैं ताकि वो अपनी वीडियो की हाइप बना सके, और साथ में उनके पास भी कंटेंट की कमी रहती है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। डूड, मुझे आज पता चल गया सारे यूट्यूबर्स के सच्चाई। मतलब भाई इतने झूठे मकार एक्सपोज हो गए एक ही बार में सारे। बाय द वे सौरभ जोशी का पता नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छे लगते हैं सही बताऊं तो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।